छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज उज्जैन के फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा में आयोजित कीर्तन दरबार में सहभागिता कर मत्था टेका एवं सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रदेश व देशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना भी की। मोहन यादव ने कहा कि जब जब इस देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ा तब तब हमारी गुरु परंपरा ने हमारी संस्कृति को धन्य किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी मानवता हमारे धर्म की रक्षा के लिए सारे कष्टों की पराकाष्ठा सहते हुए गुरु परंपरा ने भारत माता का मस्तक कभी झुकने नहीं दिया। वहीं मोहन यादव ने यह भी कहा कि मकर संक्रांति का पावन पर्व चल रहा है। हमने इस बार की मकर संक्रांति को पर्व को पूरे सप्ताह मनाने का फैसला लिया और इस बार की मकर संक्रांति महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। इसी क्रम में हमने लाडली बहनों के खाते में पैसे भी डाले हैं। हम सबका सपना है कि भारत आगे बढ़े एवं मध्य प्रदेश भी निरंतर आगे बढ़कर देश का नंबर 1 राज्य बने। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकास के कार्य निरंतर करते रहेंगे। संजय शर्मा की रिपोर्ट। का मकर संक्रांति का है। आज से ऐसा माना जाता है कि तिल करके दिन बढ़ता है और रात छोटी होती है और हमारी पूरी संस्कृति एक तरह से सूर्य आधारित है। कोई भी काम हमारा बिना दीप प्रज्वलन के होता नहीं है और सारी संसार में सृष्टि में बिना सूर्य के संस्कृति और सृष्टि चलती नहीं। और हम तो अपने इस उज्जैन का और विशेष महत्व स्थापित करते हैं। इसलिए हमने ये पूरा मकर संक्रांति पर्व का पर्व सप्ताह भर मनाने का निर्णय किया। ये कल तक चलेगा और बहनों के लिए महिला सशक्तिकरण का भी अभियान चला रहे हैं। अलग अलग प्रकार से बहनों के लिए जो जो काम हो सकते हैं उन पर ध्यान दे करके हमने लाडली बहना के पैसे भी डाले और लगातार विविध प्रकार के आयोजन करते हुए सबको अपने अपने जीवन में, क्योंकि ये दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं, अपने लिए 2-3 साल बाद नहीं 300-400 साल में देखो रानी दुर्गावती भी यही खड़ी हुई जिसने लगातार 40 से ज्यादा युद्ध लड़े और 40 से ज्यादा युद्ध में अपनी तलवार के पराक्रम से पूरे भारत का मान बढ़ाया। रानी अवंतीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे लोग जिनके आधार पर उस समय जब हमको महिलाओं के बारे में पता नहीं कितने प्रकार से रोकते थे कि नहीं महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। और हमारे यहाँ तो अपने देश की संस्कृति इसी प्रकार की है। सीताराम, राधे कृष्णा, पहले माताओं का नाम लेते हैं उसके बाद अपनी पूरी बात आती है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये अपना सबका मन का सपना है कि भारत बहुत आगे बढ़े और भारत आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश पीछे कैसे रह जाएंगे। मध्य प्रदेश उसी में अपना कदम मिला के नंबर 1 की स्थिति बने। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे सभी क्षेत्रों में काम चल रहा है। मैं जब कितनी प्रकार की चुनौती पूरे देश में अलग अलग प्रकार का माहौल था, लेकिन हमारी गुरु परंपरा ने हमारी संस्कृति को धन्य किया, हमारी मानवता को, हमारे धर्म को कदम कदम पे अपने प्राणों के, अपने खून का बलिदान देकर के सारे कष्टों की पराकाष्ठा सहन करके अपना मस्तक भारत माता का नीचे नहीं गिरने दिया। ये हमारा सौभाग्य है। गुरु परंपरा में गुरु नानक जी से प्रारंभ होकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, प्रथम गुरु से लेकर 10वें गुरु तक जितने प्रकार के कोई कितने कष्ट सहन कर सकता है, उसकी कोई पराकाष्ठा अगर हुई है तो हमारे गुरु परंपरा में। और ऐसे कष्टों के बावजूद भी लगातार जो केसरिया धारण करवाते हैं और केसरिया ध्वज जो लहराता है उसकी कोई एहसास कोई क्या करेगा। कई कुरीतियों को, कई कष्टों को, कई प्रकार की बातों को जो समाज में सही रूप में स्थापित करते हुए अलग अलग प्रकार के सारे अच्छे सुवचनों को आपने अपने एक तरह से अमर कर दिया और उसकी सेवा करा के हमको जो प्रेरणा दी है